हाँ, तो हेलो बच्चों। बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बच्चे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नॉमेनक्लेचर करने के लिए मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहता हूं। तो लेट अस सी व्हाट आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बच्चे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैं तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेता हूं। One category will be called the cationic complexes, और सिंपली cationic coordination compounds भी आप इसको बोल सकते हैं। cationic complexes, or you can call them the cationic coordination compounds। सेकेंड कैटेगरी होती है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, आप उनको बोल सकते हो द एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस और एनाइनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड द थर्ड टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। Third category will be called the molecular coordination compounds or molecular complexes। तो मुझे सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में इनकी नेमिंग में जाने से पहले ये तीनों टाइप के कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इनकी नॉमेनक्लेचर भी फिर आगे थोड़ी थोड़ी डिफर करती है। फॉर एग्जांपल, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस की नॉमेनक्लेचर थोड़ी अलग होगी, एनाइनिक कॉम्प्लेक्सेस की नॉमेनक्लेचर थोड़ी उससे अलग होगी, और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस की नेचर उनसे भी अलग होगी। तो थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो आप नॉमेनक्लेचर जब करोगे तो तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके देखो, और आपने सबसे पहले पहचान करनी है कि ये जो मेरा गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये किस कैटेगरी में लाई करता है। ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, या एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, या मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है। इसकी पहचान करने के लिए इसको मैं थोड़ा थोड़ा एक एग्जांपल के साथ अब आगे लेकर चलता हूं। तो आइए एक एग्जांपल के साथ इसको हम आगे बढ़ाते हैं। बच्चे, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस या कैटाइनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है आपका, या कॉम्प्लेक्स आयन होता है आपका, वो कैटायन होता है। फॉर एग्जांपल, ये आपको मैंने एक कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल दी है। ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज इसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, दैट कॉम्प्लेक्स पार्ट ये आपका कैटायन है। दैट कॉम्प्लेक्स पार्ट इज ए कैटायन। और जो आपका एनायन है दैट इज जस्ट ए सिंपल आयन, जिसको हम काउंटर आयन भी बोल देते हैं। जो आपका काउंटर आयन है वो यहां पर एनायन है। तो जब मैं इसको वाटर में डालता हूं, व्हेन आई पुट दिस कंपाउंड इनटू वाटर, तो होता क्या है? ये ऐसे ब्रेक डाउन होता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था वो कैटायन बनकर सामने आता है, और ये कैटायन फिर आगे ब्रेक डाउन नहीं होता, ये इंटैक्ट रहता है।
ये अपनी प्रेजेंस कंपाउंड जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब सॉलिड था तब भी इसने अपनी जो प्रेजेंस है ऐसे ही मेंटेन की हुई थी, वाटर के अंदर आकर भी इसने अपनी प्रेजेंस मेंटेन की हुई है। मतलब जब आपके कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है तब आपका जो कॉम्प्लेक्स है, जब पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और इसमें जो एनायन होता है वो आपका सिंपल आयन होता है, जिसको काउंटर आयन बोल देते हो। तो दीज आर कॉल्ड कैटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट कैटेगरी इज एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस बच्चे वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसमें आपका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, द कॉम्प्लेक्स पार्ट, वो एक एनायन होता है, जब उस कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और जो आपका सिंपल आयन होगा या काउंटर आयन होगा वो कैटायन के जैसे बिहेव करेगा जब वो कैटायन होगा, और कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका एनायन होगा। फॉर एग्जांपल K4FeCN6, ये आपका एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल आपको गिवन है। मतलब इसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो एक एनायन है। कैसे पता चलेगा? इसको आप वाटर में डालकर, अगर आप इसको फर्दर वाटर में ऐड करते हो, अगर फर्दर आप वाटर में ऐड करते हो तो आप क्या देखते हो, ये ऐसे ब्रेकडाउन होता हुआ आपको मिलेगा। तो मतलब जो आपका एनायन है या नेगेटिव चार्ज है वो आपके कॉम्प्लेक्स पार्ट पर आएगा, और जो आपका कैटायन है, कैटायन इज ए सिंपल आयन। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें जो एनायन होता है वो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को एनायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इनकी नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा इन कंपैरिजन विद कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। एंड द थर्ड एंड द लास्ट कैटेगरी इज मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस। और जो बच्चे लास्ट कैटेगरी है वो है मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस की। मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस में आप क्या देखते हो, यहां आपको कोई काउंटर आयन नजर नहीं आएगा। मतलब आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स पार्ट से ही मिलकर बना हुआ है, उसमें कोई काउंटर आयन नहीं है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। बिकॉज काउंटर आयन जस्ट सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण आता है। बट अगर उस सेंट्रल मेटल एटम और आयन को जरूरत ही नहीं है, मतलब क्या है कि उसकी जो लीगेंड्स हैं उनके द्वारा ही उसकी जो वैलेंसी पूरी हो रही है, जब जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जस्ट सिंपल लैंग्वेज में अगर आप इसको बोलो तो आप सिंपली ये बोल दो कि वो कॉम्प्लेक्सेस जिनमें हमें कोई काउंटर आयन देखने को नहीं मिलता और कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर हमें कोई चार्ज देखने को नहीं मिलता। आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर कोई चार्ज देखने को नहीं मिलेगा, सिंपली ऐसे बोल दो। फॉर एग्जांपल दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या है, ना तो कोई आपको यहां पर कैटायन या एनायन दिख रहा है काउंटर आयन, ना ही आपको इस कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है। तो इसकी सुपरस्क्रिप्ट में चार्ज क्या है, जीरो है। इसका मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। न्यूट्रल और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर चार्ज जीरो हुआ। एनायनिक कॉम्प्लेक्स कब कहलाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर चार्ज नेगेटिव हुआ। और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कब कहलाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव हुआ। तो इस सिचुएशन में हमें काउंटर आयंस की जरूरत पड़ती है,
in case with or in comparison with or in when we are talking about the cationic or anionic complexes, तो इस सिचुएशन में हमें काउंटर आयंस की जरूरत पड़ती है और मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्सेस के केस में हमें किसी काउंटर आयन की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगली वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर कंप्लीटली स्टार्ट करने जा रहे हैं, 1 by 1 रूल्स देखेंगे। तो मैं नॉमेनक्लेचर आपको अलग अलग से ही करवाऊंगा, कैटायनिक कम्प्लेक्सेस की, एनायनिक कम्प्लेक्सेस की एंड देन मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्सेस की।